जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब गामदी साहब, ये फरमाइए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आखिरी खुतबे की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यूँ लगता है कि जैसे हम मुसलमान उसको भुला के बैठे हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि उसके अंदर जो अहम बातें हैं उन पे पूरा उतरना, उन पे अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कौम बनने के लिए, एक सही मुल्क बनाने के लिए, अच्छे लीडरान बनाने के लिए। इसमें क्या शुबा है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी हमने वो सरासर फरामोश कर दी है। उसी के नताइज हम भुगत रहे हैं। आखिरी खुतबे को आपने मौजू बनाया। आखिरी खुतबा इंसानी हुकूक का बेमिसल मंशूर है। खुदा के आखिरी पैगंबर ने आखिरी तंबीह फरमाई, और अगर आप उस खुतबे का तकाबुली मुताला करें तो ये मालूम होता है कि दुनिया में कभी इस शान की, इस दर्जे की कोई चीज वजूद पजीर नहीं हो सकी। आप ये देखिए कि उसमें अगरचे बहुत सी ऐसी बातें भी हुजूर ने फरमाई हैं जो अमूमी नौइयत की हैं, लेकिन 7 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी गैर मामूली अहमियत रखती हैं। एक बात आपने ये फरमाई कि तुम्हारे अमवाल, तुम्हारा खून और तुम्हारी इज्जत, इसकी हुर्मत ऐसी है जैसी आज के दिन की है। और ये यौमुन नहर था, यानी जो सबसे ज्यादा मुकद्दस दिन हो सकता है, उसको आपने मिसाल के तौर पर पेश फरमाया और ये कहा कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम दिमाकुम व अम्वालकुम व आराज़कुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। तुम्हारा ये महीना, तुम्हारा ये शहर और फिर उसमें ये दिन, जैसी इसकी हुर्मत है, इंसान की जान की, उसके माल की और उसकी इज्जत की भी ऐसी हुर्मत है। अब आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की जान के कैसे दरपे हैं, एक दूसरे के माल के कैसे दरपे हैं, एक दूसरे की इज्जत के कैसे दरपे हैं, और यही वो चीजें हैं कि जिनकी हुर्मत को हुजूर ने इस शान के साथ वाज़े फरमाया था। दूसरी बात ये फरमाई थी कि कानून की हुक्मरानी हर शक्ल में कायम रहनी चाहिए, और उस वक्त के अरब जाहिली की रियायत मलहूज रखते हुए उसमें यह फरमाया था कि उम्मेरा अलैकुम अब्दुम मुजद्दुन यकूदुकुम बिकिताबिल्लाह फस्मऊ लहू वअतीऊ। तुम पर अगर कोई नक्कटा हबशी भी हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे अगर वो अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम पर हुकूमत कर रहा है। इस तरह गोया ये सबक दिया था कि अनारकी और तवाइफुल मलूकी नहीं, बल्कि कानून की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए और मुसलमानों के पूरे नज़्म में उसकी रियायत होनी चाहिए। आपने तंबीह फरमाई थी उस मौके के ऊपर कि मुझे ये अंदेशा तो नहीं है कि मेरे बाद तुम कुफर इख्तियार कर लोगे, लेकिन ये अंदेशा जरूर है कि यज़रिबु बाज़ुकुम रिकाबा बाज़, एक दूसरे की गर्दनें मारोगे। और इस वक्त हम यही देख रहे हैं, बल्कि बाद में भी हमारी तारीख में जो हवादिस हुए वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नसीहत को नजरअंदाज करने के नतीजे में हुए। ख्वातीन के बारे में आपने खास तौर पर मुतलब्बे किया कि तुम्हारे उन पर हुकूक है और उन पर तुम्हारे हुकूक हैं। सिर्फ फराइज ही तुम्हें याद नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनके बारे में हुस्न माशरत का अच्छा नमूना तुम्हें पेश करना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि उसके बाद हमारे यहाँ जो कानूनी जहन बना वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत को उस तरह मलहूज नहीं रख सका। अमानत के बारे में आपने खास तौर पर कहा कि जिस किसी के पास भी किसी को कोई अमानत है वो उसमें अमीन साबित हो और जब उसका मुतालबा किया जाए तो उसको अदा कर दे। आप देख लीजिए इस वक्त हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा, हमारे मजहबी पेशवा ये किस हद तक अमानतों का हक अदा कर रहे हैं। और यही वो खुतबा है कि जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया था कि सुनो, तुम्हारा परवरदिगार भी एक, तुम्हारा बाप भी एक, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा के लिए है। अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त हम किन फजीलतों को अपने लिए फजीलत समझ रहे हैं और खुदा के पैगंबर ने, खुदा के आखिरी पैगंबर ने हमें क्या नसीहत फरमाई।